प्रेगनेंसी टेस्ट में किस हार्मोन की जांच की जाती है यह पता है? क्या आप भी एससीजी लेवल जानना चाहते हैं? किसी महिला में नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट स्टेट पर एससीजी का लेवल कितना होता है? जब भी किसी महिला को गर्भवती होने का संकेत मिलता है तो उसमें से कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसकी बॉडी में अलग अलग तरह से प्रकट होते हैं। क्या आप जानते हैं उन प्रोबेबल संकेतों को? गर्भवती होने के कुछ आम लक्षण के अलावा हम आपको बताएंगे कुछ अनोखे और बहुत ही कम प्रसिद्ध जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो शायद आपने ये नामों को पहले नहीं सुना होगा। नाउ वेलकम टू द प्रकाशी नर्सिंग। नंबर 1, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी में जो टेस्ट किया जाता है यूरिन का या फिर ब्लड के जरिए भी ये टेस्ट होता है और इसमें हम क्या चेक करते हैं? एचसीजी लेवल को। एचसीजी क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पर इंक्रीज हो जाता है, इसका टेस्ट किया जाता है। सेकेंड वन क्या होता है यहाँ पर? प्रेजेंट ऑफ एचसीजी इन यूरिन। यूरिन में आपको एचसीजी मिलेगा और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पर ये 5 MIU पर ml से कम होता है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में ये 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से अधिक होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्डोमिनल इन्लार्जमेंट की। अब एब्डोमिनल का इन्लार्जमेंट होता है बिकॉज ऑफ यूट्रस का साइज़ बढ़ता है और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, यूट्रस के साइज़ में ग्रोथ होती है और इसकी वजह से एब्डोमेन की भी हाइट इंक्रीज़ होती है। अब हमने एब्डोमेन वाले साइज़ का जो पूरा चार्ट है उसको हमने एक सेपरेट वीडियो में अलग से डिस्कस करूँगी। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रेक्सन हेक कॉन्ट्रैक्शंस। ये कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं? ये जो है वो पेनलेस होते हैं, मतलब इन कॉन्ट्रैक्शंस में फीमेल को कोई पेन नहीं होगा वुमन को, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इरेगुलर होते हैं, यानी कि ये कोई रेगुलर पेन नहीं होता। इसमें पहली बात तो पेन होता ही नहीं है और इसके साथ ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यानी कि यूट्रस जो है, जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें। सो इस टाइप से जो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो इरेगुलर होगा और इसमें कोई भी पेन नहीं होगा, ये पेनलेस होंगे। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं? यूट्रस के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यहाँ पर जब डिलीवरी का टाइम आता है तो क्या होता है? यूट्रस के मसल्स का ही सारा वर्क होता है, डिलीवरी में सपोर्ट देती है ये, और यहाँ पर ये क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेलोटमेंट। बेलोटमेंट का क्या मीन्स होता है? रीबाउंडिंग ऑफ फीटस, यानी फीटस क्या करेगा? जो हम क्रिया करते हैं उसी की प्रतिक्रिया यानी कि उसी का रिएक्शन जो है वो फीटस शो करता है। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए ये क्या है? एक फीटस है। अगर ये एक फीटस है तो हम इसमें बेलोटमेंट दो तरह से कर सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप हैं? एक तो हम कर सकते हैं एक्सटर्नल बेलोटमेंट टेस्ट और दूसरा हम कर सकते हैं इंटरनल बेलोटमेंट टेस्ट। अब एक्सटर्नल वाले को फॉलो करने के लिए पहले देखा जाता है कि जो ये फीटस है इसकी पोजीशन क्या है यूट्रस के अंदर। हम पोजीशन चेक करते हैं तो अगर ब्रीच पोजीशन है, ब्रीच का मतलब क्या होता है कि इसके जो फीट्स होंगे यानी कि पैर होंगे वो क्या होंगे? नीचे की तरफ, वजाइना के साइड होंगे, और जो इसका हेड होगा वो ऊपर के साइड यानी कि अम्लाइकस के साइड होगा, मदर की अम्लाइकस के साइड होगा। सो ऐसे कंडीशन के अंदर हम कौन सा बेलोटमेंट करेंगे? एक्सटर्नल बेलोटमेंट। इसमें क्या करते हैं हम? जब बेबी जो है मतलब फीटस जो है वो 20 वीक की एज में होता है उस टाइम ये बेलोटमेंट टेस्ट किया जाता है। इसमें हम करते क्या है? जब फीटस हमारा ब्रीच प्रेजेंटेशन में होता है तो हम इसको परफॉर्म करने के लिए, जैसे ये मान लिया कि यहाँ पर फीटस है और यहाँ पर क्या है? इसका मदर का पूरा वोम दिख रहा है आपको, और इसके बाद आप क्या करेंगे? इस वाले अपने लेफ्ट हैंड से क्या करेंगे? यहाँ पर प्रेशर देंगे एब्डोमेन पे, और जब ये एब्डोमेन पे प्रेशर देंगे तो क्या होगा? इस फीटस को भी प्रेशर मिलेगा, और जब ये प्रेशर फीटस को मिलेगा तो ये फीटस जो है वो आपके राइट हैंड साइड यानी कि अपने ही सामने की साइड पर क्या करेगा? यहाँ पर एब्डोमेन पे प्रेशर लगाता हुआ आपके इस हैंड में इस प्रेशर को फील होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव बेलोटमेंट टेस्ट। अब एक्सटर्नल वाला आपका टेस्ट हो गया है। इंटरनल टेस्ट कैसे होता है? तो इसमें क्या करते हैं? पर वजाइनल, जैसे पर वजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है उसी की तरीके क्या करा जाता है? यहाँ पर फिंगर को इंसर्ट किया जाता है थ्रू द वजाइना। वजाइना के थ्रू जब फिंगर इंसर्ट की जाती है और यहाँ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर कैसा होता है? फीटस का जो कंडीशन है, जैसे इसका ये वाला हेड पार्ट है अगर, तो इसका हेड क्या होगा? नीचे के साइड रहेगा और इसके फीट्स जो है वो मदर के अम्लाइकस के साइड में रहेंगे। तो हम क्या करते हैं? यहाँ से इसमें पर वजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू क्या करते हैं? इंटरनल बेलोटमेंट टेस्ट करने के लिए फिंगर को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने से क्या होगा? यहाँ पर जब फीटस के हेड पर टच होगी तो क्या होगा? फीटस ऊपर की तरफ पुश होगा, और जब हम पुश करेंगे तो क्या होगा? फीटस यहाँ से मदर के डायफ्राम से ऐसे टकराने के बाद क्या होगा? इस
इस जो प्रेशर को हमने दिया है वो क्या करेगा, यहाँ पर वापस से आपकी फिंगर पर प्रेशर देगा। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव बेलोटमेंट। ये आप कब चेक कर सकते हैं, 16 से 28 वीक में। और बेलोटमेंट टेस्ट जो होता है वो एग्जामिनर के थ्रू कराया जाता है। जब आप एंटीनेटल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वहाँ पर इस टेस्ट को किया जाता है। नंबर 6, चैडविक साइन। चैडविक साइन क्या होता है, यहाँ पर सर्विक्स का जो कलर होता है वो डीप ब्लू से वायलेट कलर का आपको शो होगा, और ये कब होगा, 6 to 10 वीक के अंदर। नेक्स्ट आता है इसमें ओसेंडर साइन। ओसेंडर साइंस का क्या मतलब होता है, वेजाइना के एरिया में आपको पल्सेशन फील होता है। एंटीनेटल चेकअप के टाइम पर पल्सेशन जो फील होगा वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का फ्लो बहुत अधिक होता है। ब्लड के फ्लो को ज़्यादा होने की वजह से ही यहाँ पर पल्सेशन फील होता है। सेकेंड वन, हम बात करते हैं गोडेल साइन की। गोडेल साइन का मतलब होता है सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना, यानी सर्विक्स की सॉफ्टनिंग को हम गोडेल साइन कहते हैं। और हैगर साइन क्या होता है, ये आपको ये सारे साइन कब मिलते हैं, 6 से 10 वीक में मिलते हैं। हैगर साइन आपको कब देखने को मिलेगा, 6 से 10 वीक में। 6 से 10 वीक के अंदर क्या होता है, इस्थमस का एरिया सॉफ्ट हो जाता है और उसके साथ ही यूट्रस का जो सेगमेंट है लोअर वाला, यानी कि जैसे ये यूट्रस है और यूट्रस का यहाँ का लोअर सेगमेंट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएगा। और सेकेंड वन हम बात करते हैं लाइनियर नाइग्रा। लाइनियर नाइग्रा क्या होती है, जैसे ये क्या है, यहाँ मदर का ये एब्डोमेन है और ये वाला एरिया क्या हुआ, उसका अम्लाइकस हो गया। अब अम्लाइकस के नीचे, यानी कि जो ये वुमेन है उसका अम्लाइकस के जस्ट नीचे क्या होगा, यहाँ से लोअर एब्डोमेन को यहाँ पर एक लाइन जो होगी वो डिवाइड करती है। तो नॉन प्रेग्नेंट में ये जो लाइन है वो बहुत ही हल्के कलर की यानी लाइट होती है, बट जब प्रेगनेंसी के स्टेट में होती है वुमेन तो उसकी ये जो लाइन है वो डार्कर हो जाती है, डार्क कलर की हो जाती है। अब ये लाइन क्या करती है, लोअर एब्डोमेन को बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करती है और यहाँ से ये लाइन क्या होती है, डार्क कलर की हो जाती है। यहाँ पर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं स्ट्राइग्राविडर्म की। स्ट्राइग्राविडर्म क्या होता है, स्ट्राइग्राविडर्म स्ट्रेच मार्क होते हैं क्योंकि स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होती है एब्डोमेन की, थाइस की। तो जहाँ पर स्किन खींचेगी, स्ट्रेच होगी, तो जब ये पोस्ट प्रेग्नेंट स्टेट में आएगी तो वहाँ की स्किन जो है वो क्या होगी, लूज़ हो जाएगी और वहाँ पर कुछ स्ट्रेच मार्क आपको देखने को मिलेंगे। जो ये स्ट्रेच मार्क होते हैं वो 20 वीक से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सो आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है और क्लास से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। सो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे दिए वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें। सो स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें एंड दिस इज साइनिंग ऑफ।